हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डी क्लासरूम। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट लीगल वोकेबुलरी। ये सिर्फ पार्ट 1 है, और भी पार्ट्स आपके लिए आएंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मीनिंग समझा है, क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े से टफ होते हैं समझने में। तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, और भी पार्ट्स आएंगे। आप लोगों की बस मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और भी पार्ट्स जो है उसका जल्दी जल्दी लेके आ जाऊँ। And let's start the video. Our first word is law, जिसका मतलब होता है official rules to be abided by the citizens of a country, जिसको हिंदी में हम लोग कानून या फिर विधि बोलते हैं। Our second word is justice, जिसका मतलब होगा the fair treatment, जिसको हिंदी में न्याय या फिर इंसाफ कहा जाता है। Number 3 इज़ सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम लोग सब जानते हैं, जो हमारे देश की सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी है, जिसको हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। फोर्थ वन इज़ हाई कोर्ट, जो कि हमारे स्टेट के हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट होता है, जिसको हिंदी में उच्च न्यायालय कहा जाता है। नंबर 5 इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिस पे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझे। ये वो कोर्ट होता है जो कि सिविल नेचर के केसेस हैंडल करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसे हिंदी में जिला न्यायालय या फिर जिला अदालत कहते हैं। नंबर 6 इज़ सेशंस कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से थोड़ा अलग होता है। क्या है वो? द कोर्ट विच हैंडल्स द क्रिमिनल केसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जो कोर्ट है वो सिर्फ क्रिमिनल मैटर हैंडल करे, उसे ही हम कहेंगे सेशंस कोर्ट, जिसको हिंदी में सत्र न्यायालय कहा जाता है। नंबर 7 इज एपेक्स कोर्ट, द कोर्ट विच हैज़ ऑल जुडिशियल कंट्रोल एंड लास्ट प्लेस ऑफ जस्टिस, मतलब हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ही एपेक्स कोर्ट कह सकते हैं। इसीलिए उसका हिंदी भी क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, नंबर 8 इज सिविल कोर्ट, द कोर्ट विच डील्स विथ सिविल मैटर्स लाइक प्रॉपर्टी बिटवीन टू पीपल और प्राइवेट कंपनीज, जिसे हिंदी में कहेंगे दीवानी अदालत। नंबर 9 इज ट्रायल कोर्ट। ये क्या होता है? द फर्स्ट कोर्ट बिफोर विच द फैक्ट्स ऑफ अ केस आर डिसाइडेड, मतलब जहाँ पे सारे फैक्ट्स डिसाइड होता है उसे ही कहेंगे ट्रायल कोर्ट, जिसका हिंदी होगा विचारण न्यायालय। नंबर 10 इज एपीलेट कोर्ट। क्या है एपीलेट कोर्ट? अच्छे से समझे। द कोर्ट दैट हियर्स द अपील ऑफ अ ट्रायल कोर्ट्स डिसीजन। हमने पहले ही देखा ट्रायल कोर्ट क्या होता है। ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को जहाँ पे अपील किया जाता है उसके अगेंस्ट पे, उसे कहते हैं एपीलेट कोर्ट, या फिर हिंदी में कहेंगे अपीलीय न्यायालय। नंबर 11 इज चीफ जस्टिस, मतलब द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज नोन एज चीफ जस्टिस, हिंदी में जैसे कहेंगे मुख्य न्यायाधीश। नंबर 12 इज डिस्ट्रिक्ट जज, द जजेस हु चेयर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट जज, जिसका हिंदी होगा जिला न्यायाधीश। नंबर 13 इज सेशंस जज। ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान से समझें। वीडियो के पहले में मैंने आप लोगों को सेशंस कोर्ट के बारे में बताया था, तो वही सेशंस कोर्ट में जो जज होते हैं जो कि क्रिमिनल मैटर में प्रिसाइड करेंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे सेशंस जज, मतलब हिंदी होगा सत्र न्यायाधीश। नंबर 14 इज अटॉर्नी जनरल। प्लीज डोंट मिक्स अप इट विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर होते हैं, या फिर कहे तो चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। नंबर 15 इज सॉलिसिटर जनरल। ये कौन होते हैं? द लॉ ऑफिसर हु असिस्ट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब जिनके बारे में अभी अभी हमने बात की, अटॉर्नी जनरल को जो असिस्ट करे उसे ही कहेंगे सॉलिसिटर जनरल, हिंदी में जिसे कहते हैं
महान्याय भी करता। नंबर 16 इज एडवोकेट जनरल। ये कौन होते हैं? द हाईएस्ट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल ऑफ अ स्टेट, जिसे हिंदी में कहेंगे महाधिवक्ता। प्लीज अच्छे से देखिए, ये स्टेट के होते हैं और अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। नंबर 17 इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये कौन होते हैं? द मैजिस्ट्रेट हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं उन सब के ऊपर जो इंचार्ज होते हैं उन्हें ही हम कहेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हिंदी क्या होता है? मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट। नंबर 18 इज लॉयर। एनी पर्सन हु हैज स्टडीड लॉ फॉर 5 years विल बी कॉल्ड एज लॉयर, जिसको हिंदी में कहेंगे वकील। Number 19 is advocate. So there is a difference between lawyer and advocate. देखते हैं क्या है। Any lawyer who holds a license from the Bar Council of India clearing the bar exam is known as advocate, जिसको हिंदी में वकील या फिर अधिवक्ता कहते हैं। Number 20 is counsel. ये कौन होते हैं? Any lawyer who speaks in a court of law is known as counsel, जिसे भी हम लोग वकील या फिर अधिवक्ता कहते हैं। नंबर 21 इज एफिडेविट। ये क्या होता है? अ रिटन स्टेटमेंट विच कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसे कहेंगे हम लोग एफिडेविट, जिसको हिंदी में शपथ पत्र या फिर हलफनामा कहते हैं। नंबर 22 इज अक्यूज्ड। ये कौन होते हैं? एनी पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग और ब्रोकन द लॉ। तो जिन्होंने भी कोई गलती की हो, कोई रूल तोड़ा हो, उसे कहेंगे एक्यूज्ड या फिर अभियुक्त। नंबर 23 इज विटनेस। ये कौन होते हैं? एनी पर्सन हु सीज समथिंग हैपनिंग एंड लेटर कैन टेल अदर्स इज नोन एज विटनेस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गवाह। नंबर 24 इज विक्टिम। ये कौन होते हैं? एनी पर्सन और एनिमल हु इज किल्ड और इंज्योर्ड बाय समवन और समथिंग, इन्हें कहेंगे विक्टिम, जिसको हिंदी में कहते हैं पीड़ित। नंबर 25 इज हियरिंग। ये क्या होता है? अ टाइम व्हेन एविडेंस इज गिवन टू अ जज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसे कहेंगे हियरिंग, हिंदी में सुनवाई। नंबर 26 इज चार्ज, मतलब अ स्टेटमेंट दैट सेज समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, जैसे हिंदी में कहेंगे आरोप। नंबर 27 इज एक्यूजेशन, मतलब टू चार्ज अ पर्सन विद सम ऑफेंस, जिसे हिंदी में कहेंगे आरोप या फिर दोषारोपण। नंबर 28 इज टेस्टिमोनी, अ फॉर्मल स्टेटमेंट विच इज ट्रू मेकिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसका मतलब होगा हिंदी में गवाही। नंबर 29 इज लॉ सूट, जिसका मतलब होगा अ लीगल आर्ग्यूमेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मुकदमा। नंबर 30 इज एविडेंस, मतलब द फैक्ट्स विच आर डीम्ड टू बी ट्रू विच इज यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सबूत। नंबर 31 इज adjournment, मतलब अ टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ अ ट्रायल और इंक्वायरी, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थगन। नंबर 32 इज स्टैच्यूट। अ स्टैच्यूट इज अ लॉ दैट इज enacted बाय द लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में कहेंगे कानून।